नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो ऑनलाइन दुनिया में हम सबको इफेक्ट करता है। ये मुद्दा है भारत में सोशल मीडिया पर कंट्रोल और फ्रीडम के बीच चल रहे एक जबरदस्त खींचतान का। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर किसी के दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं। सबसे पहला, क्या भारत में अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछना सच में मुश्किल हो गया है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है जो शायद थोड़ा और ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या यह सच है कि सरकार को क्रिटिसाइज करने वालों के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं? ये सारे सवाल मिलकर एक ही बड़ी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि हम आखिर जा किस तरफ रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर ये बहस छिड़ी क्यों? इसकी जड़ में है सरकार के कुछ नए और काफी सख्त नियम, जिनका सीधा असर हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस पे पड़ रहा है। आपने भी सुना होगा, हाल ही में इंस्टाग्राम, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहते थे, और यूट्यूब, इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई पोस्टर अकाउंट्स को या तो हटा दिया गया या फिर ब्लॉक कर दिया गया। और जानते हैं सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है? इनमें से ज्यादातर कंटेंट वो था जो सीधे सीधे सरकार की आलोचना कर रहा था। और अब सुनिए इन नियमों की सबसे चौंकाने वाली बात। सरकार अगर किसी भी कंटेंट को इल्लीगल मानती है तो वो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 घंटे। जरा सोच कर देखिए, इतने कम टाइम में किसी कंटेंट को वेरीफाई करके उसे हटाने का फैसला लेना इन कंपनियों पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। सरकार का क्या कहना है? उनका तर्क है कि यह सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें फेक न्यूज को रोकना है, खतरनाक डीप फेक्स का सामना करना है और एआई के जमाने में जो गलत जानकारी तेजी से फैल रही है उससे लड़ना है। तो ये तो हुई सरकार की बात। अब आते हैं उन लोगों पर जो इन नियमों को बिल्कुल अलग तरह से देख रहे हैं। बहुत से डिजिटल एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स का मानना है कि ये नियम हमारी बोलने की आजादी पर, मतलब फ्री स्पीच पर एक सीधा अटैक है। तो असल में चिंता किस बात की है? डर इस बात का है कि इन पावरफुल रूल्स का इस्तेमाल सिर्फ गैर कानूनी चीजों को हटाने के लिए नहीं होगा, बल्कि सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से। और यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सरकार से असहमति का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। और जानते हैं, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं लगता। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ दिखता है। पहले भी हजारों अकाउंट्स ब्लॉक हुए, अब ये 3 घंटे वाला नया नियम आ गया और आगे भी वेबसाइट्स और चैनलों पर नजर रखी जा रही है। तो सवाल ये है कि भविष्य में और क्या-क्या हो सकता है? तो कौन सही है और कौन गलत, सरकार या फिर उसके आलोचक? सच कहूं तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है। असलियत ये है कि ये पूरा मामला एक बहुत बड़े ग्रे एरिया में है। यहाँ कुछ भी साफ साफ सही या गलत नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा है। देखिए, एक तरफ है गलत जानकारी का खतरा, जैसे कि फेक न्यूज और डीप फेक्स, जिनसे पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ है हमारी आजादी पर खतरा, मतलब बोलने की आजादी, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार। यही वो दो चीजें हैं जिनके बीच ये पूरा संघर्ष चल रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में चल रही है। तो बात साफ है, ये कंट्रोल और फ्रीडम के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। सोशल मीडिया पर कंट्रोल और आजादी के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। ये सिर्फ कुछ नियमों की बात नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो तय करेगी कि आने वाले वक्त में हमारा डिजिटल वर्ल्ड कैसा होगा। तो अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, ये जो हो रहा है वो एक सही कदम है या फिर ये हमारी आजादी पर हमला है? इस बारे में जरूर सोचिएगा और ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Subscribe our channel, more informative videos.